बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नई खुशखबरी के साथ हम MTH 104 जिसका टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक। ये लेक्चर प्लेलिस्ट हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डेफिशिएंसी कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इंशाल्लाह ताला हम इजी वे में इसके लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। इसके ऑलमोस्ट 76 जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं। हम हर लेक्चर में 2 या 3 मॉड्यूल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने लेक्चर सीरीज़ को पूरा देखना है। तो हमारी जो पहले से 4 लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट है जिनमें फिजिक्स 101, MTH 5101, MTH 304, MTH 100 और पाक 522 की लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू है। तो ये हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए। इंशाल्लाह ताला इसमें तमाम कंसेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। और आपने याद रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ज़्यादातर थ्योरम जो होते हैं वो प्रूव करने के लिए आते हैं। और जो लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब पर पहले से शार्ट लेक्चर, उनमें थ्योरम्स को स्किप किया गया है, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट लिखी हुई है और बस उनको प्रूव नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम हर चीज़ को प्रूव करेंगे, सारा का सारा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाजमी दोस्तों में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और सजेशन के लिए हमें कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MTH 104 सेट्स एंड लॉजिक, इसका हम मॉड्यूल नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पर इजी वे में। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो सबसे पहले हम कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ये है कि यह कोर्स जो है वो 2 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है सेट थ्योरी, उसके बाद है लॉजिक थ्योरी। ठीक है, सेट्स और लॉजिक 2 इसके मेन पार्ट्स हैं। अब हम कुछ जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करते हैं जो हमें इस्तेमाल होंगी नेक्स्ट। सबसे पहले एक्सियम। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। तो ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो हम जो है किसी प्रूफ के बगैर ही, किसी भी प्रूफ के बगैर उसको ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे ही होगी, हालांकि उसको जो है उसका जो प्रूफ होता है वो अंडरस्टूड होता है, यानी कि किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम जब उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, उसको हम एक्सियम बोलते हैं। इसकी एक एग्जांपल है कि थ्रू एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट्स एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन। तो देखें कि ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स, अगर ये एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है, तो इसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजरेगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स से मिलकर सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजरेगी। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है, ये हमने ट्रू मान ली है बगैर किसी प्रूफ के। देखेंगे हमने प्रूव नहीं किया, सिर्फ हमने देख के ये चीज़ मान लिया है कि 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजरती है। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि a + b = b + a। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर हैं a और b, तो अगर आप उनको पहले को a को a जमा b करें या b जमा a करें, ठीक है, उनका आंसर हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ बगैर किसी प्रूफ के अंडरस्टूड है कि आप 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये दोनों साइड्स बराबर आएंगी। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। तो ये 8 रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक एक्सियम हो गया। तो एक्सियम की 2 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम। थ्योरम क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड यूजिंग एक्सियम्स, डेफिनेशन एंड प्रीवियसली प्रूवन रिजल्ट्स। थ्योरम जो होता है वो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। किस चीज़ के साथ प्रूव कर सकते हैं? जो हमारे पास एक्सियम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सियम्स की हम डेफिनेशन पीछे पढ़ के आ चुके हैं। उनको हम किस तरह से थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स, डेफिनेशंस, जो हम मतलब कि ये जो डेफिनेशंस, मैथमेटिकल डेफिनेशंस होती हैं, उनको इस्तेमाल करके, और कुछ ऐसे रिजल्ट जिनको हम पीछे पहले प्रूव कर चुके होते हैं, उनको इस्तेमाल करके हम ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूव कर सकें उसको थ्योरम बोलते हैं। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम एक्सियम्स, डेफिनेशंस और पिछले जो प्रूफ हम पहले कर चुके होते हैं उनको इस्तेमाल करके अगर हम ट्रू प्रूव कर दें, सही साबित कर दें, तो उसको हम थ्योरम बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के पैथागोरस थ्योरम है, c² = a² + b², दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव नॉट अज्यूम्ड। तो ये रिजल्ट जो है बाई राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हम लेकर, राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल करके और ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने इसे सिर्फ ऐसे ही अज्यूम नहीं कर लिया जिस तरह एक्सियम को हम अज्यूम कर लेते हैं अपने पास से बगैर किसी प्रूफ के। हम एक्सियम को ट्रू प्रूफ सही कर लेते हैं कि यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन जो थ्योरम होता है उसको हम जो है वो प्रूव करते हैं, बल्कि अज्यूम नहीं करते। हम ये नहीं समझ लेते कि ठीक है ये ओके है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ की डेफिनेशन।
इट इज़ अ लॉजिकल आर्गूमेंट दैट शोज अ थ्योरम इज ट्रू यूजिंग एक्सियम डेफिनेशंस एंड अर्लियर थ्योरम्स। तो ये एक ऐसा लॉजिकल दलील होती है। प्रूफ जो होता है, प्रूफ में हम क्या करते हैं, लॉजिकल दलील देते हैं, ठीक है, दलीलें देकर चीज़ों को ट्रू साबित करते हैं, थ्योरम्स को प्रूफ ट्रू साबित करते हैं। तो ये ऐसी लॉजिकल दलाइल होते हैं जिनको हम थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और थ्योरम्स को हम कैसे प्रूव करते हैं, एक्सियम्स, डेफिनेशंस और जो पहले प्रूव रिजल्ट होते हैं उनकी मदद से प्रूव करते हैं। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। तो देखें इसका हम जो है वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि दो इवन नंबर लें, उनको सम करेंगे तो वो भी इवन नंबर आएगा, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्चर। कंजक्चर इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट हैज़ नॉट येट बिन प्रूवन। तो कंजक्चर एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कि हम ऑब्जर्वेशन से तो उसको ट्रू मान लेते हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रूव हम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक उसका कोई प्रूव नहीं हमें नज़र आता, या अभी तक उसका कोई प्रूव नहीं नज़र हम शो करवा सकते। तो इसकी एक एग्जांपल है गोल्ड बग्स कंजक्चर। गोल्ड बग्स कंजक्चर क्या कहता है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये कंजक्चर क्या कहता है, ये कहता है कि हर इवन नंबर को हम 2 प्राइम नंबर्स, हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा हो, ऐसा इवन इंटीजर तो जो 2 से बड़ा हो उसको हम 2 प्राइम नंबर्स के सम में लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे है कि 4 देखें, ये 4 है ना, 4 2 से बड़ा है और इवन इंटीजर भी है, तो 4 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं। 10 भी एक इवन इंटीजर है और 2 से बड़ा है, इसको हम 5 + 5, यहाँ पे 2 और 5 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। नो जनरल प्रूफ एग्जिस्ट। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है, इस तरह के जो कंजक्चर हैं, उनका अभी तक कोई प्रूफ नहीं हमारे पास हमें मिला मैथमेटिक्स में, तो हम सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सही मान लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन ही है ना कि 2 + 2 4 होता है, 5 + 5 10 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सेट्स को डील करते हैं, ठीक है। ऐसी साइंस की मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम सेट्स को स्टडी करते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, सेट्स ऑपरेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, अलजबरा, लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो सेट थ्योरी है, ये मैथमेटिक्स में अलजबरा, लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स की जो है वो बुनियाद समझी जाती है। अलजबरा, लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स जो जिनको हम मॉडर्न मैथमेटिक्स कहते हैं, ये उनकी बुनियाद समझी जाती है सेट थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है सेट की डेफिनेशन। सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट जो है वो एक ऐसी कलेक्शन को हम सेट कहते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो और वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो अगर आप उसके बारे में बात करें तो हर बंदे का जो नज़रिया है, हर बंदे का जो उसके मतलब दलील है वो सेम हो। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर के सेट की बात करें, तो हर बंदा आपको बोलेगा कि नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 यानी कि इस तरह करके हर बंदा स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में तमाम अच्छे बंदों का सेट, तो ये एक सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है मेरे नज़दीक कोई बंदा अच्छा हो सकता है किसी दूसरे के नज़दीक वो बंदा अच्छा ना हो। तो ये जो वेल डिफाइंड का चक्कर है ना, ये आपने याद रखना है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप उस चीज़ के बारे में बात करें तो हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सेम होना चाहिए। लेकिन अगर सेम नहीं है, जिस तरह मैंने पाकिस्तान के तमाम अच्छे लोगों के सेट की जो है वो आपको मिसाल दी है कि हो सकता है वो मेरे लिए कोई बंदा अच्छा हो तो वो सेट में आ जाएगा, लेकिन किसी और के लिए वो अच्छा नहीं होगा तो वो उसके लिए तो वो बुरा है तो वो सेट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम सेट के अंदर रखेंगे, जो उसके अंदर चीज़ें रखेंगे सेट के अंदर, जिन ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वो एलिमेंट्स होंगे उस सेट के, ठीक है। उस सेट के लिए क्या होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे। अब हम यहाँ पे सेट्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द नंबर्स 1 3 7 एंड 10। तो अगर आप देखें कि ये नंबर जो हैं 1 3 7 10 ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको करली ब्रैकेट्स में बंद कर दें, दरमियानी ब्रैकेट्स में बंद कर दें, तो ये एक सेट बन जाएगा, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x की 2 - 3x - 2 = 0। तो ये 2 दर्जी मसावात है, इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। आप इसको अगर फैक्टराइजेशन या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हल करेंगे तो इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, तो वो एक सेट
होगा, ठीक है। इस इक्वेशन के जो भी सोल्यूशन होंगे वो एक सेट होगा, ठीक है। द वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। वावल्स देखें कि आप दुनिया में किसी भी जगह पे जाके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो है उनके वावल्स की बात करेंगे तो हर बंदा आपको A E I O U बोलेगा। कोई ये नहीं बोलेगा, इसमें Z नहीं बोलेगा, इसमें Y नहीं बोलेगा। यही 5 अल्फाज आपको वावल्स के तौर पर नज़र आएंगे। तो द पीपल लिविंग ऑन अर्थ, ऐसे तमाम लोगों का सेट जो ज़मीन पर रहते हैं, तो ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। हर बंदा तो ज़मीन पे रह रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को मेरे बारे में पूछेंगे तो वो हर बंदा कहेगा कि ये ज़मीन पे रहता है, तो इसलिए ये सेट में आ जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे हर बंदे को आप पूछेंगे ना तो वो सेम सोल्यूशन बताएगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशंस। सेट्स यूजली डिनोटेड बाई, जो सेट्स को हम डिनोट करते हैं, सेट को जो सेट की नोटेशन है वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ए है, ये वाला सेट इसको हम ए बोल दें, ठीक है। ये वाला सेट इसको बी बोल दें, तो कैपिटल लेटर जो होते हैं उनसे हम सेट को डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स अगर हमने लिखने हो तो वो छोटी ABC में लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स के साथ लिखते हैं। जिस तरह के मैंने ये देखें AEIOU लिखा है ना, तो ये स्मॉल लेटर्स है सारे, इसमें आपने बड़े लेटर्स नहीं लिखने। बड़े लेटर्स जो होते हैं वो सेट को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखें लेट A इज इक्वल टू 1 3 7 10, तो ये देखें ये एक सेट है, इसको मैंने A से डिनोट कर दिया। और ये जो 3 है, 3 अगर सेट कोई एलिमेंट अगर सेट से बिलोंग करता है तो उसको हम इस एलिमेंट इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाले जो इस तरह करके ई जो मैंने लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है। ये देखें ये 3 जो है वो इस ए सेट से बिलोंग कर रहा है ना, तो इसको पढ़ेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। एंड 2 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो 2 लिख के टू डज नॉट बिलोंग टू ए आ जाएगा। इसके ऊपर छोटी सी लाइन लगा दें, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को तो ये सिंबल आएगा, अगर नहीं करता तो ये ऊपर लाइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। तो सेट को लिखने के 3 से 4 मेथड हैं, उनको हम देखते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर दें, अगर सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर दें, ये जिस तरह मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है, तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, ठीक है। लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, यानी हमने सिंपल एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। इसी तरह ये वाला सेट मैंने लिखा है, तो ये भी लिस्ट फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में है। दूसरी इसकी एग्जाम्पल है B इज इक्वल टू, अब ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये जो लिखने का तरीका है सेट को, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखें इसको पढ़ने का क्या तरीका है, x सच दैट x इज इवन। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक रूल डिफाइन कर देते हैं, एक क्या करते हैं, रूल डिफाइन कर देते हैं कि ऐसा x जो कि इवन हो। तो इसका अगर हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखें, तो B सेट को अगर हम लिस्टिंग फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ऐसा x जो इवन हो। तो इवन कौन से नंबर होते हैं, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो अगर इस सेट को, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आपको ये बोलते हैं कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो जो रूल लिखा होता है सिंपल हम उस रूल को नंबरिंग में लिख देते हैं। जिस तरह के x इज इवन लिखा है ना, तो इवन का मतलब है कि 0 2 4 6 8, ठीक है। ये मतलब कि चलता जाएगा, ये नहीं पता कि कहाँ तक इवन है, लेकिन ये फिर चलता जाएगा। अगर उसने कहा है कि लेस दैन 10 या इक्वल टू 10 या लेस दैन 10, तो फिर ये 10 पे जाकर स्टॉप कर दें, ये इसकी टेबुलर मेथड आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट E इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि E सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे x हैं E सेट में जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो। तो इस इक्वेशन को जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, 1,2, ठीक है। तो देखेंगे ये एक सेट बन गया, और ये जो चीज़ थी वो क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाली नोटेशन सेट बिल्डर फॉर्म थी, और ये वाली फिर हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट 1 बिलोंग्स टू E एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू E। तो वही बात कि 1 जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास है A सेट इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वावल। तो x सच दैट, ये जो लंबी सी लाइन होती है ना, इसको सच दैट पढ़ते हैं, x सच दैट x इज अ वावल। तो ऐसे x जो कि वावल हो, तो इसको हम लिस्टिंग फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, AEIOU, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है x, f सेट किसके बराबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। P किसको डिनोट करता है, प्राइम नंबर्स को डिनोट करता है, और ऐसे प्राइम नंबर्स जो 3 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों। तो P को हम कैसे लिख सकते हैं, P प्राइम नंबर, सॉरी ये प्राइम नंबर का नहीं है सेट, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का है, ठीक है।
पी सेट कौन सा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। ये आपने थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, पी जो है वो प्राइम नंबर का सेट नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हमने इस सेट में ऐसे एक्स लेने हैं जो 3 से बड़े हों। तो 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, पहला 4, तो 4 ये सेट एफ। फिर अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो सेट एफ जो है वो 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसने शर्त दे दी है कि एक्स जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से नेक्स्ट बड़ा नंबर 4 है और एक्स जो है वो 12 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये ग्रेटर देन की अलामत है और ये लेस देन की अलामत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स बड़ा होना चाहिए 3 से, तो 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, 4, और छोटा होना चाहिए 12 से। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। 11 तक क्यों लिखा, क्योंकि 12 से छोटे होने चाहिए, तो 11 तक हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो लेक्चर सीरीज़ को तमाम को फॉलो करें, ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।